नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए, भय सिद्ध परमात्मा वंदो मन बचकाय। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप, सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार शिवभूप। स्वाध्याय का प्रयोजन अपने दोषों को दूर करके अपने गुण प्रकट करने का है। इसलिए स्वाध्याय करते हुए ये विचार करना चाहिए। टोटरमल जी ने कहा है, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करें। मतलब कॉपी पेन लेकर के लिखो बैठो। दोष हो तो स्वीकार करो, दूर कैसे हो इस बात को सोचो, तब ही स्वाध्याय सार्थक होगा। नहीं तो स्वाध्याय का अनादर हुआ। योग्य आदर नहीं होने का नाम ही अनादर है। यदि हम स्मरण नहीं करेंगे तो विस्मरण तो होगा ही। सम्यक नहीं करेंगे तो मिथ्या होगा। फिर गर्दन हली, ठोका था हमने। जिंदगी भर हलेगी, जिंदगी भर। और किसी दिन रोग न हो जाए गर्दन हलने का। कंप रोग हो जाते हैं ना, कपने लगते, हलने लगते हैं हाथ पांव, कहीं रोग न हो जाए, इस बात को ध्यान रखना। कॉपी पेन बैठ करके लिखो, सोचो, समझो, मौन तोड़ो। मौन तोड़ो, अभिमान तोड़ो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपने दोष अपने को ही निकालने होंगे, कोई नहीं निकाल पाएगा। अपने गुण अपने को ही प्रकट करने होंगे, कोई नहीं प्रकट आएगा। अपने दुख दूर करने के लिए दूसरों के भरोसे रहो। अपना सुख प्राप्त करने के लिए दूसरों के भरोसे रहो। इससे ज्यादा बड़ा मोह क्या होगा। पंडित जी कहते, प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। ज्ञान करो। और ये सुन लो भली प्रकार से, क्षयोक्षम ज्ञान में याद हो जाना, दोहरा देना, ये कोई ज्ञान नहीं है। अंतर में भाव भाषण होना, उसका नाम ज्ञान है। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अभिमान और अनादर बहुत है। इस अनादर और अभिमान के रहते हुए कुछ भी सीखना सिखाना संभव नहीं हो सकता। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। अगर कुछ लगता हो तो सोचना, नहीं लगता तो कोई बात ही नहीं। रूढ़ी की क्रिया का नाम धर्म नहीं है। सवेरे उठे, अपने पाठ कर लिया, माला भेज ली, बैठ गए, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं पढ़ लिया, और चाहे निरपेक्ष शिकर पढ़ लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये पौद्गलिक क्रिया है। ये पौद्गलिक क्रिया है। पाठ करना उद्गल की क्रिया है कि आत्मा क्रिया है।
उससे आत्मा को लाभ क्या होगा? क्रिया के काल में भी योग क्रिया, कल हरिवंश पुराण में आया था, महत् पुरुषों की अयोग्य क्रिया नहीं होती। पंडित टोटरमल जी ने भी लिखा, तो योग क्रिया करनी नहीं पड़ती और अयोग क्रिया प्रयत्न पूर्वक टालनी नहीं पड़ती। अपने योग्य बाह्य क्रिया, योग क्रिया सोच सोच करके नहीं करनी पड़ेगी, और अयोग क्रिया होती ही नहीं, कसाय तीव्र नहीं रहने से। महत् पुरुषों के अयोग्य क्रिया नहीं होती। क्यों? अयोग्य वचन नहीं होते, विचार नहीं होते। अयोग्य वचन कहां से निकलेंगे? अयोग्य क्रिया कहां से होगी? प्रतीक्षा मत करो, एक क्षण नहीं लगता, एक क्षण भी, एक क्षण में चक्रवर्ती साथ में नरक का नारकी हो जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं जिनको अपन सोचे हम ठीक है, हम बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक क्षण में छूट जाती हैं। चाहे शरीर हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे क्षयोपशम हो, एक क्षण में पता नहीं कैसे बिलबिला रहे थे परसों, कैसा पता नहीं, एक क्षण में पैर फिरका टूट गया, कैसे बिलबिला रहे, क्या घंटे लगे, क्या साल लगे। वर्तमान में देखो ना, एक क्षण में एक्सीडेंट होता है, फटाफट भी खत्म हो गया। एक क्षण में भूकंप आता है, एक क्षण में बाढ़ आती, एक क्षण। ऐसा नहीं है घंटे 2 घंटे लगेंगे, धीरे 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 सोचेंगे। भरोसे मत रहना किसी के, भरोसे मत रहना। लिखो लिखो, निश्चय में भी लिखो, व्यवहार में भी लिखो। किसी से मत बोलो, मौन हो गया, बिल्कुल मौन होकर के लिखो। यहां मत दोहराओ, यहां बिल्कुल मत करो, किसी से कोई कुछ मत कहो, लिखो। क्यों? अपना दोष दूसरे न जान पाए ये तो हो सकता है, लेकिन अपना दोष अपन न जान पाए ये कहां से होगा? यदि हम देह को अपना मानते हों तो फिर वेद वेद दोहराना चाहिए, देह हम नहीं है, देह हम नहीं है, देह हम नहीं है, देह हम नहीं है। कब तक? जब तक देह हम हैं ये मान्यता न टूटे। पागल हो जाओ बिल्कुल, मतलब पागल होने की बात नहीं, धुन लगाओ। दुनिया पागल कहे तो कहने दो। पागल दूसरे को ही पागल कहता है, अपने को पागल कहां कहता है? अपने को पागल मानता ही नहीं। अज्ञानी दूसरों को ही अज्ञानी मानता है, स्वयं को अज्ञानी नहीं मानता। समझ में आया? ऐसा मोह अपने में हो, जिस मोह की चर्चा चलती है, वो मोह अपने में हो तो दूर कर लेना। हो क्या है? वो क्या होता है? कोई गलती हो तो क्षमा करना। अरे गलती हो काहे को कहते हो? है ना गलती। झूठी अज्ञान में कोई, अनजाने में कोई गलती हो गई, जानबूझ के गलती हो रही है सो तो पता नहीं है, और कहते हो अनजाने में गलती हो तो क्षमा करना। जान बूझ के अंध भयो है, अंधा है नहीं, ज्ञान बूझ के अंध भयो। लोचन बांधी पाटी, अपने हाथ से अपनी पट्टी बांध दी आंखों पे। यदि हम देह को अपना मानते हों, हम राग की पूर्ति में सुख मानते हों, कसाय की पूर्ति में सुख मानते हों, प्रमाद में सुख मानते हों, तो हमें छोड़ने की बातें कैसे छूटे? हम लेट होते हों तो हमें सोच लेना चाहिए, दुनिया की पंचायत से कोई मतलब नहीं।
हम टालम टूल करते हो तो हमें ये सोचना चाहिए ये दोष हम में है। रेडीमेड व्यवस्था में आकर के बैठ जाने की जो प्रवृत्ति है वो हमें छोड़ देना चाहिए। जब सेवा बिना साधना नहीं सीखी जाती तो नहीं सीख पाएंगे। हम सेवा क्या कर रहे जो बता, गद्दी लगी मिल गई, चटाई बिछी मिल गई, साथ तरह मिल गए, बस करके बैठ गए, या आधे इनने कर लिया आधे बिन्ने कर ली, तब अपना आ गए तो अपने ऐसे बस कर लिया। नहीं, ऐसा दोष अपने में हो, पूजा की सामग्री की थाली लग गई, हमने आकर के अपने ऐसे चढ़ा दी, ऐसा दोष अपने में हो तो छोड़ देना। ये कह रहे हैं एक काम तो हमारे माथे दो, एक काम तो अपने माथे लो, उसको ईमानदारी से करो, बेईमानी मत करो। मतलब ऐसा मोह हम में हो, ऐसी विपरीत मान्यताएं हम में हो तो छोड़ देना चाहिए। ऐसी अंदर में खेद, क्रोध माने खेद, अंदर में खेद होना, अंदर अंदर दुखी रहना, ऐसा क्रोध अपने में हो तो छोड़ देना। ऐसा अभिमान अपने में हो, ऐसी सोच अपने में हो, कहने दो क्या करना, अपन क्या करना, अपन अपना काम करो, अपना अपना काम करो, अपन ऐसी मान्यता, ऐसा अभिमान, ऐसा सोच अपने में हो तो छोड़ देना चाहिए। कहने वाला नहीं मिलेगा कोई, कहने वाला नहीं मिलेगा, और तुम्हारे ज्ञान में आएगा नहीं कोई, फिर कैसे दूर होंगे वो दोस्त? अपनी समझ में आ नहीं है क्या बात है, क्या बात है, क्या तकलीफ है, क्यों है, क्या कारण है, और वैद्य मिले नहीं, अब क्या करोगे? वैद्य नहीं मिलेगा, औषधि नहीं मिलेगी, विधि नहीं मिलेगी, अपने कर्म का फल अपने को ही भोगना पड़ता है, और भोगना ही पड़ता है, या निर्जरा करो या नहीं तो भोगो। निरपेक्ष हूं है, निरपेक्ष हूं और निरपेक्ष ही रहना है, ये भी तो सोचो। आत्मा निरपेक्ष है और आत्मा के आश्रय से निरपेक्ष हुआ जाता है, रहा जाता है। आत्मा निरपेक्ष है, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान निरपेक्ष है, ज्ञान निरपेक्ष है, सुख निरपेक्ष है, प्रभुता निरपेक्ष है। तुम हमें बड़ा मानो इसलिए हम बड़े हैं, ऐसा नहीं है, बड़े हैं सो बड़े हैं। छोटे हैं तो छोटे हैं, ये कोई मतलब नहीं। दुनिया बड़ा माने ऐसे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया तुम्हें भगवान भी मान ले, नहीं जानने वाले अज्ञानी जी, तो क्या तुम्हें लाभ होगा? स्वभाव से निरपेक्ष है, अनादि से निरपेक्ष है, अनंत काल तक निरपेक्ष है। निरपेक्ष, हाँ, स्वभाव से निरपेक्ष है। इस निरपेक्ष की स्वच्छंदता में प्रयोग मत कर लेना निरपेक्ष बनेगा ज्ञान का। अपन कोई अपेक्षा नहीं है, अपन कोई गरज नहीं है, नेक देर में रह जाओगे, अपन को गरज नहीं है, अपने को कोई अपेक्षा नहीं है, बैठे रहना, फिर कोई पूछने भी नहीं आएगा। सुनने वाला नहीं मिलेगा, अगर सुनने वाले का अनादर करोगे तो। सुनने वाले का अनादर करोगे तो सुनने वाला भी नहीं मिलेगा कोई।
और तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। फिर जरा सा बच्चा भी तुम्हारी नहीं सुनेगा अगर ये जिन सुनने वाले का अनादर किया। सुनाने वाले का अनादर किया तो सुनाने वाला नहीं मिलेगा, बताने वाले का अनादर किया तो बताने वाला नहीं। माने हम लेट होते, जिनवाणी में लेट आना दोष है कि नहीं? तो हम लेट आते हो तो हमें ये सोच लेना चाहिए, कमर कस देना चाहिए। कोई बहाना काम में नहीं देगा। वो हम देख नहीं पाए थे तो उंगली पड़ गई तो जले जाएगी, देख नहीं पाए बात है। तुम नहीं देख पाए तो तुम वो बीचू पे पांव पड़ गया, अंधेरे में देख नहीं पाया तो वो डंक मार दिया, चिल्लाओगे और कुछ नहीं होगा। नहीं कहो क्या करें, हम देख नहीं पाए, हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती, और इन्हें लाइट नहीं जलाई। चाहे कुछ भी तुम करना, वेदना तुम्हें भोगनी पड़ेगी। ऐसा क्रोध हो, क्रोध माने न सुहाना, सुहाता नहीं। अनंतानंदी क्रोध में आया ना, भगवान का रूप दर्शन सुहाता ही नहीं है। भगवान का रूप, ये गुरुओं का रूप सुहाता नहीं है। ये जिनवाणी का उपदेश सुहाता नहीं है। सुनते तो हैं, सुहाता नहीं है। ऐसे श्रोताओं को पाप बंद होता है। सुहाने का अर्थ तो एक अलग होता है। सुहाना मतलब एक मुद्रा बताती है, सुहा रहा है तुम, वचन बोल रहे हैं, कोई कहलवाता थोड़ा ही है। तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। कौन से नकल करी होगी, लिखी होगी, बाँच नहीं पाओगे लिखी हुई, और नहीं तो बाँच के बता दो, खड़े हो जाओगे। बाँच नहीं पाओगे ऐसे। इसके भीतर में हर्ष होगा, उसकी बात अलग होगी। धन घड़ी यो धन, ये हर्ष सूचक शब्द कहां से निकले ये बताओ। तुम्हारे क्यों नहीं निकलते, हमारे क्यों नहीं निकलते? अंतर में नहीं है तो दोष है, कैसे आए ये सोचो। अंतर में नहीं है, इतनी विशुद्धि नहीं है, इतना फलाना नहीं है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। हमें याद नहीं है, याद नहीं है रे, याद कैसे रहे ये बात सोचो। वेद की शिक्षा भूलेगा तो रोग कैसे मिटेगा? ऐसा दोष अपने में हो, स्वाध्याय का मतलब एक बिंदु कह रहे हैं हम आपसे, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करना हो। देखोगे तो तुम्हारी समझ में आएगी। है दिखता नहीं है तो देखते नहीं है, सही पूछो तो देखते नहीं है, देखेंगे तो दिखेगा। क्या करें, दीवार के सामने खड़े हो गए, हमें दिखता ही नहीं हमारा चेहरा। दर्पण के सामने खड़े हो ना, तो दर्पण के सामने भी खड़े हो गए तो आंखें बंद कर ली, दिखता ही नहीं। ये कोई बात नहीं। लोचनहीन पुरुष को दर्पण क्या करेगा, सूर्य क्या करेगा? ऐसे ही स्वयं की बुद्धि रहित जीव को शास्त्र क्या करेंगे, उपदेश क्या करेगा? ये नीति में लिखा है। बृहद द्रव्य संग्रह टीका में उदाहरण भी दिया है। भैया अपने दोष अपन को ही निकालने पड़ेंगे, दूसरा नहीं निकाल पाएगा, ये ध्यान रखना। स्वयं ही देखने होंगे, दूसरा नहीं दिखाएगा, और स्वयं नहीं देखेंगे दूसरा दिखाएगा तो बुरा लगेगा। आज ध्यान होगा और स्वयं दिखेंगे और ये दोष दिखने का मतलब ये दोष है ये नहीं, इतना दिखना नहीं है। दोष हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण यही है, इसी के कारण आज हमारा चित्त मलिन क्यों रहता है, हमारी मुद्रा मलिन क्यों रहती है, हमारे योग्य वचन क्यों नहीं निकलती? हाँ, ये है दोष हमारी में, ये है दोष, इसके कारण नहीं। जब हम इतना दूध पीते, घी खाते, फलाना करते, ये खून में ये चेहरा क्यों मुरझाया क्यों रहता है, ये चमक क्यों नहीं है, ये खून क्यों नहीं बनता? कि लीवर खराब।
अभिप्राय खोटा है, अभिप्राय खोटा है। और ध्यान रखना, ये विषय कथाओं के पोषण करने का स्थान नहीं है, ये विषय कथाओं को निकालने का स्थान है। घर की कथाएं मंदिर में निकलेंगी और मंदिर में ही कथाएं बांधे करोगे तो कहां निकलेंगी? और जगह मोह पुष्ट होता है, यहां मोह पुष्ट नहीं होता है। क्या लिखा है, कल पढ़ रहे थे, पाप के कार्यों में और जगह के कार्य और कार्यों में श्रृंगार आदि के लौकिक साहित्य में वहां विषय कथाएं पुष्ट होती हैं, यहां विषय कथा का पोषण नहीं है। हमने भी सोच लिया अलग से किसी से कुछ नहीं कहेंगे, जो कहना है यहां कहेंगे, तुम्हारी समझ में आए तो समझो, तुम मौन हो तो हम भी मौन रहेंगे। हमने भी विचार किया, क्यों, जब कहने का आदर नहीं है क्यों कहो। सीख न बाको दीजिए जाए न सीख सुहार, क्या मतलब अपने परिणाम क्यों बिगाड़ो। ठीक है, तुम्हें नहीं दिखते दोस्त, कोई बात नहीं, तुम जानो जब दिखें तब समझ लेना। तुम्हें लेट आने में अच्छा लगता है, प्रमाद में अच्छा लगता है तो लेट आ देना, काम तो हो गई, हमें क्या परेशानी हो रही, ये तो हमें तो लगी मिल गई ना, तुमने लगाई चाहे न लगाई चाहे न लगाई, हमें कब फर्क पड़ता है। तुमने अपने नियम का अनुशासन का भंग किया, तुम उसको भोगोगे। अरे भाई हमें क्या फर्क पड़ रहा बता। हम क्यों ये कहें, देखो भैया समझो, ध्यान रखो, ये क्या करते हो, हम क्यों कहें, क्या लेने देने, तुम्हारी नहीं समझ में आती, बुरा लगता रहे। ये गंदगी फैलाना ये दोष है, महादोष है। उस दिन जी बोले भैया 2 घंटे लगी सफाई करने में, हमने आप समझ ले, हमने कही तो 2 घंटे लगी कह दिया तुमने, तो इसका मतलब हम नहीं कहें तो क्या होगा। भाई अपनी अपनी सफाई की जिम्मेदारी अपने आप हो। अरे खुद सोचोगे कहीं दूसरे सोचाते रहे, ये पूछ रहे हम पूछ रहे, हंस रहे हो क्या। मां कपड़े धोती रहेगी तुम्हारे, इतने बड़े हो गए, अरे खुद धोगे कि नहीं धोगे बता। खुद सम्यक विचार करोगे कि नहीं करोगे, खुद अपने कपड़े साफ रखोगे कि दूसरे रखेंगे। ये बना बनाया मिल गया, तुम खुद उसको साफ रखोगे कि दूसरा कोई साफ करने आएगा, मेहतर आएगा क्या। अपनी सफाई की जिम्मेदारी अपने पास है, और अपनी सफाई का मतलब है जिस जिसको अपना मानते हो। हमारा कमरा तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, हंसते क्यों, हमारा मंदिर तो हमारी जिम्मेदारी होगी, हमारा शास्त्र है तो हमारी जिम्मेदारी होगी साफ सुथरा रहे, इसका कोना न मुड़ पाए, पन्ना न फट पाए। नहीं कि अधिकार के लिए हमारा है और कर्तव्य के लिए दूसरे का है। हमारे कमरे में कौन घुसा है, हमारा तकिया कौन ले गया, तो तकिया साफ तुम्हें रखना पड़ेगा कि हम रखेंगे। जिस जिसको तुम अपना कहते हो, व्यवहार में व्यवहार घटाना, परमार्थ में परमार्थ घटाना। परमार्थ का मिथ्या पक्ष लेकर के सम्यक पक्ष भी नहीं है, मिथ्या पक्ष लेकर के व्यवहार को उड़ाना नहीं। ये दोष है। कुत्ता भी झाड़ करके बैठता है, हमारे घर में ऐसी कहावत सही गई जब हम छोटे थे, ऐसे कहते थे पिताजी वगैरह, कुत्ता भी झाड़ के बैठता है, तुम बैठ गए जाकर सीधे। हम अगर धर्म सभा की भाषा बोले तो मुनराज हमारे पीछे पहले चलेगी तो उसके बाद भी चलेगी।
पहले पीछे से परिमार्जन करेंगे, उसके बाद बैठेंगे, उसके बाद हाथ धरेंगे। धूप से आए तो पीछे फेरेंगे, छाया से धूप में गए तो पीछे फेरेंगे। धूप के जीव छाया में कैसे रहेंगे, छाया के जीव धूप में कैसे रहेंगे? कौन के शिष्य हो तुम? क्या समझ रहे हो तुमने अपने को? निर्गंध हम मार्ग हमको लागे प्यारा, गाने की बातें हैं। निर्गंध मार्ग हमको लागे प्यारा तो क्या मतलब है? 5 समितियां तुमको प्यारी न लगे तब है निर्गंध मार्ग प्यारा लगना। 5 महाव्रत की तो हमने करी थी। निर्गंध मार्ग हमको लागे प्यारा माने अहिंसा सत्य हमको लागे प्यारा, अचौर्य ब्रह्मचर्य शील हमको लागे प्यारा, संतोष हमको लागे प्यारा, त्याग हमको लागे प्यारा, सामाजिक 10 धर्म हमको लागे प्यारा। एक एक लाइन इतनी देर कौन करे? तो कौन करे? भोजन में 1 घंटा लगेगा और चिंतन में 1 घंटा नहीं लगाओगे तो वैसे ही बच जाएगा। और नहीं तो सीधी एक काम ले, गिलास में पानी ले, गिलास में रोटी ले, चाहे लड्डू ले और निकलते जाओ, पानी डालते जाओ, निकलते जाओ। 6 दिन करके देखना, बस ज्यादा मत करना। मरोगे कि जियोगे हम तुम ही देख लेना। चबा चबा करके, चबा चबा करके, चबा चबा करके खाते। वाचन से पाचन श्रेष्ठ है, पचना चाहिए। हम क्या खाते हैं ये महत्व की बात नहीं है, पचता है कि नहीं ये महत्व की बात। पाचन शक्ति कैसी है, हम क्या पढ़ते हैं क्या सुनते हैं ये कोई महत्व की बात नहीं है। उस पर विचार किस ढंग से करते हैं, किस तरीके से विचार करते हैं, वो महत्व की बात है। अगर विचार उल्टा करते हैं तो उल्टी ओर धारा चलोगे, बिल्कुल उल्टे चले आओगे, कुछ नहीं होगा। ऐसा दोष अपने में हो। हम देर से उठते हो, आज देर हो गई और कहा उन्हें कछु नहीं कही तो बस देर, बस कोई बात नहीं। अगर हम देर में उठते हो, हम प्रार्थना नहीं करते हो, हम भगवंतों का स्मरण नहीं करते हो, हम अनुशासन भंग करते हो, हम बहाने बनाते हो, तो ये दोष हमें छोड़ देना चाहिए। ये कहने का मतलब दूसरे से क्या मतलब है? आपको एक दृष्टांत दिया था, दूसरे का कैंसर भी हमारे लिए दुख का कारण नहीं है। तुम्हारी इतनी सी फौंसी पीड़ा करेगी। वक्ता का क्रोध क्षमा का भंडार है, श्रोता के लिए गुण ग्रहण करे, लेकिन वक्ता के लिए थोड़ा ही। श्रोता के दोष क्षमा के क्षमा करने लायक है, लेकिन श्रोता के लिए थोड़ी, वक्ता के लिए। क्षमा नहीं करेगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अरे गुरुजनों से क्षमा मांगना, हमने एक बात कही थी क्षमा वाणी में, एक बार याद हो तो, ज्ञानी से क्षमा मांगना व्यर्थ है, अज्ञानी से क्षमा मांगना व्यर्थ है। क्षमा मांगना व्यर्थ ही हो गया, फिर क्या मतलब हुआ? यहां सियात ज्ञानी से क्षमा मांगना व्यर्थ है। क्यों? ज्ञानी को तो क्षमा है ही, मांगो नहीं मांगो तो अभी क्षमा ही। उसने क्रोध किया ही कहां जो क्षमा मांग रहे। और अज्ञानी से क्षमा मांग रहे, अज्ञानी क्षमा करेगा कहां से? वो जानता ही नहीं, उसके पास है ही नहीं क्षमा। मुंडा से कहो महाराज 5,000 रुपये दे दे, उन पे हैं कहां से दे दें? आशीर्वाद दे सकते। विचार करो, जो जिसके पास है वही तो देगा। वीतरागी परमेश्वर वीतरागता के निमित्त होंगे, वीतरागता देंगे, आत्मा बताएंगे तुम्हें। और तुम्हें नहीं कराए तो रहने। जो मुख कर भला बोले और दोष नहीं छुड़ाए सो गुरु भला नहीं, ऐसे गुरु मत बनना।
वैसे तो गुरु बनना ही नहीं है, गुरु बने नहीं जाते, गुरु होते हैं। आत्मा की गुरुता की पहचान होती है, रत्नत्रय की विशेषता होती, उसी का नाम गुरु है। गुरु बनते दूसरों के लिए गुरु बनते हैं क्या? दूसरों पर रौब झाड़ने के लिए भी नहीं है, दूसरों पर के कल्याण के लिए भी गुरु नहीं बना जाता। आत्म कल्याण के लिए, गुरु करुणा से मुक्ति प्राप्त के लिए बना हूं मैं निर्ग्रंथ, उसके सुख से इंद्रिय सुख को माने चित्त दुख का पन। सवेरे से लिखो तो सही, कम से कम देखो तो सही कि बस कई चुप कई चुप कई चुप, कुछ नहीं, दूसरी इतर उतर की बातें होने लगी। आज क्या कहा, प्रवचन में क्या आया है, कौन सी दोष की ओर संकेत हुआ, कुछ क्या प्रेरणा हुई, उसकी कोई चर्चा ही नहीं, उसमें उल्लास ही नहीं, कुछ कोई है ही नहीं, कुछ नहीं। ऐसी उदासीनता थोड़ी होती है। और ज्यादा कर रही हो गई, ले बताओ क्या करो। अरे हम क्या करेंगे, हमें क्या करना, कोई क्यों करेगा भैया। ये जो करुणा आती भैया, कहां भोगोगे इसका फल, ये सेठ मर जाएगा, कहां जाएगा ये हिंसा की फैक्ट्री लगा रखी तूने, क्या कर रहा था, मर जाएगा, ये पैसा यहीं रह जाएगा। महाराज ऐसे कहा कहते हैं, क्या करें, दया आती है। श्री गुरु परम दयाल हो, दिया तत्व उपदेश, ज्ञानी जाने मान के, ज्ञानी माने जान के, समझे ठाने मूल कलेश। अब वो बेचारा फालतू टेंशन में पड़ा, कलेश कर रहा हो, ये मूर्ता का लक्षण है। एकाग्रता न होना, उपादेय को उपादेय नहीं समझना, ये दोष है, महादोष है, ये उपादेय तत्व है, उपादेय तत्व है। संबर निर्जरा मोक्ष ये उपादेय है। यह सिख आदर हो, आदरने योग्य है, उपेक्षा ले योग्य नहीं। जो स्वाध्याय करते हो उतना बहुत कर दिया, ये समझ लो, अब उसी करते हो, बस इतना परिग्रह परिमाण कर लो, तुम्हारा जितना जितना स्वाध्याय कर दिया उतना बहुत है। अब उसका करते रहो, चिंतन करो, चिंतन करो। हमारी ऐसी श्रावक हुए परिग्रह परिमाण वाले कि अपनी गुजर लायक दुकान हो गई, सो उठा करके बंद कर दी, अब कर दी। वो सेठ को बीमारी लग गई, सेठ तुम्हारी पीढ़ी 7 पीढ़ी आनंद में, सेठ को बीमारी लग गई, 8वीं का क्या होगा। 7 पीढ़ी लायक इंतजाम हो गया है, पैसा हो गया, सब साधन हो गए, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठ को मतलब बेचारी बीमारी लग गई, क्या करें अब, और कमाए, चिंता में रहे। सेठानी बोली, बात क्या है, नींद नहीं आती, चिंता चेहरा मलिन दिखता है, बात क्या है। तो कुछ नहीं, वो बाबा जी आए थे, कह रहे 7 पीढ़ी आनंद में है, 8वीं का क्या होगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात, सरल है समाधान। तो बता भाई, तेरी बुद्धि ज्यादा काम कर रही, तू बता दे भाई। सुनो, हैं सामने पंडित जी है ना, उन्हें वे अपने हाथ से रोटी बना खा दो, तो भोजन का सामान सीधा बोल देते ना, आटा दाल था सब्जी, सीधा दिया, उन्हें सवेरे सीधा दिया ना, बस तुम्हारी समस्या हल। बोले तो ठीक है, ये बढ़िया बात है। सवेरे उठे अपने आराम से, सेठ जी थे आराम से उठ रहे, अपने नाव धो पे बैठे, तो अपनी थाली लेके बढ़िया, और पहुंचे। महाराज बोलो भाई क्या बात, ये सीधो लाया आपके लिए। बोले आज का तो आ गया, अब नहीं, आज का आ गया। बोले महाराज तो कल के लिए रख ले। बोले आज की आज, कल की कल।
इसमें कल की कौन चिंता करे, आज की आज, कल की कल। हम काय को संग्रह करें कल के लिए? कल तक की हमारे पास गारंटी लिखी है, कल हम भोजन करेंगे ही कि नहीं करेंगे, गारंटी है। आज का आज, कल की कल, खत्म। बहुत कई पांव पकड़े महाराज, बड़ी भाव से लाए। भैया नाराज नहीं हो रहे हम, लेकिन हमारा नियम है आज का आज, कल का कल। तो फिर चलें, और चलें। सोचते गए, बोलो ये फकीर, ये बाबा जी, पंडित जी हैं, वैसे बड़े त्यागी नहीं है, आज को आज, कल की कल कर रहे, और हम 7 पीढ़ी की सोच रहे, पागल हो गए हम। ये बताओ, हमारे बाद जो पीढ़ियां होंगी उनका पुण्य नहीं होगा? वे कुछ कमाएंगे नहीं? एक दफे वैज्ञानिकों ने कहा ये पानी सन 12 तक चलेगा, 2012 तक पानी। अरे और नहीं बस है वो और भी तो बचेगा भैया। तुम्हारे काल्पनिक गणित ही लगाते रहोगे। विश्व में जितनी वस्तुएं हैं उतने ही वस्तुत्व गुण हैं, एक भी कम नहीं है। जितने आदमी है उतनी सीटें हैं, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से बैठो सब लोग। तकलीफ क्या है इसमें? भविष्य की चिंता मत करो, लेकिन प्लानिंग जरूर करो। समाधि करनी है, वैसे ही नहीं दे छोड़ देनी। ये जीवन पूरा नहीं करना, सफल करना है। ये स्वाध्याय पूरा हो गया, बस खत्म हो गई, जैसे एक आफत टल गई हो, बस अपने आराम से स्वाध्याय को सार्थक करना है। स्वाध्याय को सार्थक करना है। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, ये ऐसे हैं, ऐसे तुम, ऐसा दोष तुम में हो तो दूर कर लेना, वे बने रहने। उसके बाद तुम्हें करुणा आ जाए तो प्रेम से कह देना भैया ये ठीक नहीं है, बस ज्यादा मत बोलना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश देने की बात नहीं है, स्वयं को उपदेश ग्रहण करने की बात है। ऐसा मोह अपने में हो तो दूर कर लेना, ऐसा क्रोध अपने में हो तो दूर कर लेना। क्या सुहाती नहीं हो तो कैसे सुहाए, इस बात को सोचो। ये हमारे काम की है, तब सुहाएगी तुम। ये तो हमारे काम की है। अरे काम की का ऐसी है, जाके बिना काम नहीं चलेगा। रोटी में ये आटा है, ये नहीं है चिमटा नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ से काम कर लेंगे। चकला नहीं है तो हाथ से बेल लेंगे। तवा नहीं है तो गोल गोल बना के वैसे ही धरती है, सुसिक जाएंगे, कछु न कछु कर ही लेंगे। लेकिन आटा बिना क्या करोगे? पानी बिना क्या करोगे? नमक बिना क्या? चलो बिना नमक, लेकिन आटा पानी बिना, अग्नि बिना क्या करोगे जी बता? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बिना क्या करोगे? और तो चल जाएगी तुम्हारी टालम टू, लेकिन श्रद्धा बिना क्या करोगे? आदर बिना क्या करोगे? भक्ति बिना क्या करोगे? भाव भय का भेदन करने वाले भगवंतों के प्रति जैसी भक्ति नहीं है, वह संसार समुद्र के मगर में रहने वाले, वो संसार समुद्र में रहने वाले मगर के मुख में है। अब तुम समझ लो हम कहाँ हैं। हमें तो भक्ति है। ये किस आधार पर कहते हो तुम? भक्ति माने बहुमान, उन जैसी गुणों को प्रकट करने की भावना। ये कोई रटी रटाई भाषाएं नहीं है, ये रटे रटाए चिंतन नहीं है। आलोचना पाठ हो चाहे प्रतिक्रमण पाठ हो, ये कोई रटी रटाई चीज नहीं है। ये तो लिखा क्यों है कि लिखा तो एक आधार के लिए, फंडामेंट।
फार्म में और भी लिख दिया अतिरिक्त जानकारी, एक कॉलम होता है अतिरिक्त जानकारी। इतने तो हमने तुम्हें क्या लिखे साहब, फार्म भरो, क्या लिखे? नाम, पिता का नाम, आयु, शिक्षा, पता, अभिरुचि, कहीं कार्य किया है कि नहीं, रोग कोई हो है, ये लिख दिया। इसके बाद अतिरिक्त, लेकिन ये कोई फार्म माने इतना नहीं है, बस इतना रूढ़ी से भर दिया है। धर्म रूढ़ी की क्रिया नहीं है, रूढ़ी की क्रिया नहीं है। पद्धति बुद्धि से कार्य सिद्धि की नहीं होती। क्रोध, ऐसा मान हमें हो तो दूर करना, ऐसा लोभ हमें हो तो दूर करना, ऐसी मायाचारी बहाने हम बनाते हो तो दूर करना। मतलब ये तो आप सबरे काम इकट्ठे एक दिन में मत करो, एक दिन में एक को लक्ष्य बनाओ, एक एक करके तो फूट डालो राज्य करो का मतलब ये नहीं है कि उसको बात फोड़ दे सो राज्य करो, आपस में फूटन डाल दो, वो तो बहुत गंदी नीति है। फूट डालो राज्य करो का मतलब ये है कार्य का विभाजन करो और कार्य कर लो। लड्डू इतना बड़ा आप कैसे खाओ? क्या फोड़ और खाओ, फोड़ो और फेंको नहीं। लड्डू कैसे खाओगे? उसको फोड़ लिया, थोड़ा अपने खा लिया, वो नहीं। इतना बड़ा लड्डू कैसे खाओगे बता? इतना बड़ा ग्रंथ कैसे पढ़ोगे? बस एक ही गाथा रोज पढ़ेंगे, बस हो गया, साल भर में हो गई तो हो ही जाएगी। एक गांव था, पहाड़ पड़ता था, बगल में बाजार वगैरह बड़ा नगर था, और उसको घूम करके बहुत जाना पड़ता था, बड़ी चक्कर था गांव वालों को, बड़ी परेशानी। एक वृद्ध पुरुष को दिमाग में आई क्यों ना इसमें तोड़ करके कुछ रास्ता बना दें पहाड़ में। तो बेचारा वो छेनी हथौड़ा लेकर के बैठ गया। तो कोई निकलो, क्या कर रहे? कछु नहीं, ये पहाड़ तोड़ रहे। इतना पहाड़ कितना बड़ा है कि इरादा से बड़ा थोड़ा ही है। जब तोड़ने का इरादा बना है तो इरादा से बड़ा थोड़ा ही है। कितने दिन में तोड़े? अरे जब तोड़ने का तैयारी हो गई तो तोड़े ही आएगा। कितने दिन की कोई शर्त तो है नहीं। जो आए सो पूछे, सोचे और उसकी देख करके लाओ तो हम कर लें। ले आए, 10-5 लोग लग गए, 10-20 लोग लग गए। और फिर वो, अरे बात तो सही है अपन की, इतने रोज घूम करके जाना पड़ता है, ये रास्ता सरल हो जाएगी नहीं। अपन सब लग गए, पूरा गांव लग गया, उठा करके तोड़ दी। अब सबसे कहो अरे आओ पहाड़ टूटते हैं, ऐसा कहूं रास्ता बनती है। ये सरकार को काम है, अपन क्या करेंगे हम? मतलब ये है परावलंबी वृत्ति हमें मोक्ष मार्ग, दुख से समस्याओं से नहीं छूटने देगी। परावलंबी वृत्ति ही समस्याएं पैदा करती है। पर को अपना स्वामी माने, खुद को आधीन समझता है, सुखेत है। क्या लिखा है बता? हाँ, अनुकूल प्रतीक्षा करता है, प्रतिकूलों के प्रक्षोभ करे, नितार ध्यान में मग्न रहे। दुखदाई ऐसे हैं, दुखदाई ऐसे क्रूर भाव को ज्ञानी स्त्री बना गए। फिर में भी जाएगा तो गधी बनेगा, घोड़ी बनेगा, सुकरी बनेगा, माने स्त्री पर्याय में जाकर के पैदा, लता बनेगा, स्त्रीलिंग। दुखदाई ऐसे क्रूर भाव को ज्ञानी स्त्री बना कर।
अरे शरीर से स्त्री और पुरुष तुम क्या समझ रहे, ये तो अभिमान की बातें हैं। परिणाम को देखो ना। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा समझते हो? बताई थी आपको प्रतीक्षा। भोजन बना रखा है और स्त्री बैठी है रोटी खाने के लिए, काहे अब आए नहीं तो तुम खा ले। तुमने तो कह दी तुम खा लेती, कैसे खा ले, क्या करें बताओ। माने एक प्रतीक्षा। ऐसे ही हम कोई अच्छे निमित्त मिले, अच्छा पुण्य का उदय आए, अच्छा समय आए, अरे अच्छे परिणाम होंगे तो अच्छा समय आएगा, पुण्य परिणाम होंगे तो पुण्य का उदय आएगा। अब तुम्हारे परिणाम तो संकलेश रूप है, पुण्य का उदय आएगा तुम्हारा। परिणाम खोटे हो रहे हैं और अच्छा समय आएगा तुम्हारा, कहां से आएगा? क्यों ये उल्टी सीधी कल्पनाएं करते रहते हो? भविष्य की चिंता बिल्कुल मत करो, लेकिन प्लानिंग करो पूरे। ऐसा दोष, कैसा दोष? अब कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सही नहीं। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, ऐसा दोष बस हो गया। कैसा दोष? इस ग्रंथ के आधार से बताओ कैसा दोष। जितना जैसे दोष चौथे से लेकर के हमने यहां कहे 7वें अधिकार तक, टोटमल जी ने चौथे से लेकर के 7वें अधिकार तक कई मिथ्यात्व के कहे। तुम जो उपाय करते हो जो झूठे हैं ये बताए तीसरे अधिकार में। दुख का कारण एक मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम को कहा कि नहीं कहा? ये सब बिल्कुल लास्ट में लिखा है 7वें अधिकार के अंत में। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। अबे मोटे मोटे दोष नहीं मिटे तो महीन कहां मिटेंगे? भगवान को भगवान समझे बिना आत्मा भगवान है ये बात संभव है ही नहीं, समझ में आ जाए। कभी समझ में नहीं आएगी, किसी की समझ में नहीं आएगी। देशना लब्धि बिना, प्रायोगिक लब्धि बिना करण लब्धि कहां से आएगी? कहां से तुम्हारी सम्यक दर्शन आएगा? कहां से सम्यक ज्ञान आएगा? भगवान 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 है ये समझ में नहीं आया तो जी भगवान आत्मा भगवान है ये कहां से समझ में आएगा? जब तुझे मूर्ति मूर्ति नहीं दिखती तो पत्थर में मूर्ति कहां से दिखेगी? ऐसे नास्तिक हैं लोग, हैं मूर्ति काजे पत्थरा पूजन से कहा हो रहा हो, पत्थरा दिखते हैं तुमको हैं? और रुपया पैसा पत्थरा नहीं दिखा, ये घर मकान पत्थरा नहीं दिखा, दिखा है स्त्री का शरीर जड़ नहीं दिखता, भोजन पानी जड़ नहीं दिखता, और ये तो जड़ है। बात तो सच्ची है लेकिन तेरा अभिप्राय खोटा है। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। क्या भगवान को भगवान न समझते हो, गुरु को गुरु न समझते हो, शास्त्र को शास्त्र न समझते हो, साधर्मी को साधर्मी नहीं समझते हो, बड़े को बड़ा नहीं समझते हो, छोटे को छोटा नहीं समझते हो, और सबको समान न समझते हो, दुखी को दुखी नहीं समझते हो, गुणी को गुणी नहीं समझते हो, उनके प्रति प्रमोद भाव न हो, दुखी को दुखी नहीं समझते हो, उनके प्रति करुणा भाव न हो, दुर्जन को दुर्जन न समझते हो, उससे बचने का भाव न हो, माध्यस्थ भाव न हो। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। इतना सरल अर्थ छोड़ेंगे। निरपेक्ष हूं तो निरपेक्ष रहो, निरपेक्ष अनुभव करो। ये अपेक्षाओं का जीवन, अपेक्षाओं का जहर पीना बंद करो। हमें आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं कि बहुत दुखी होगे, हमें आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं तो बहुत दुखी होगे और कुछ नहीं होगा। सुखी होना है तो कोई अपेक्षा रखो, कोई अपेक्षा नहीं। महाराज जी आए और उन्होंने प्रवचन किया और सब उठ के चल गए, चले जाओ। काऊ ने जरूर नहीं पूछी महाराज कब आए, कहां से आए, काऊ ने यही नहीं कही रुकियो, काऊ ने यही नहीं कही आहार की, नहीं कही तो नहीं कही, बेजाने मैंने को काम जाने अपन का लेने देने, जी बैठे।
इतना उत्कृष्ट मार्ग है, इतना उत्कृष्ट मार्ग है। और अगर अपेक्षाएं रखते हो तो अपेक्षाएं पूरी करना भी सीखो। तुम्हें अगर बहुतों से अपेक्षाएं तो तुमसे भी बहुतों को अपेक्षाएं। हमारी अपेक्षाएं पूरी होना चाहिए तो तुम्हें भी अपेक्षाएं पूरी करना चाहिए। क्यों भाई? बेटे को आप एक व्यक्ति है बेटे से अपेक्षाएं रखता है, पिता की अपेक्षा का अनादर करता है। बेटे से तो अपेक्षा रखता है और पिता की अपेक्षाओं का अनादर करता है। कैसे संभव होगा बोलो? अगर पुत्र से अपेक्षाएं हैं तो पिता की अपेक्षाओं को पूरा करो पहले। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। समझना तो पहले है कि नहीं है। है कि आकार का नाम सम्यक तो है। तो है कि आकार का मतलब ये दोष को दोष मानना, ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये मायाचारी है हमारी। उस मायाचारी को है कि आकार करो, ये मायाचारी है हमारी। हम आ नहीं पाए, हम कर नहीं पाए, हमेशा जिंदगी भर से ही बोलोगे ये मायाचारी है हमारी, ये कब समझोगे? बहुत लेट हो गए। जल्दी क्यों नहीं हो गए? लेट क्यों हो गए? आज ही लेट हो गए तो आज ही तो हम कह रहे, कल तो नहीं कही। मैंने कुतर्क क्यों करते हो? ये क्यों नहीं कहते ये गलती है? मैंने कितनी गंदी शैली है हमारे जीवन की, बोलने की, करने की, सोचने की। और इतना उत्कृष्ट तत्व तो समझना चाहते हैं। घूरे पे कोई विधान करा दिए, विधान करा दिए। वहां कहां करे? वहां घूरे पे करा दिए। कैसे हो ये? अरे यहां भी तो पोंछा लगाने पर है, और पोंछा लगने के बाद भी मंत्र शुद्धि, ओम ह्रीं भूमि शुद्धिम करो में हम नहाए धोए के शुद्ध कपड़ा पहन के आए, बाकी बात तो वस्त्र शुद्धि और मंत्र शुद्धि कराने पड़े। ओम अमृते अमृतो द्रवे अमृत वर्षणी अमृतम द्रावे द्रावे सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे हम सम छी। माने मंत्र शुद्धि करने पड़ेगी। हंस रहे हो? हैं? शुद्ध हम तो नहा धोए के आए, साफ शुद्ध कपड़ा पहन के आए, तो भी मंत्र शुद्धि कर रहे हैं। तुम घूरे पे विधान करना चाहते हो? सोचो, विचार करो। जहां पढ़ने को हे कहा हो तो पाक को क्या क्या सोचा हो? सूचना स्वाध्याय करने का ये तरीका है। ऐसा स्वरूप अपना है, हो तो नहीं, अब ये है मत लगाना। ऐसा स्वरूप अपना है, निरपेक्ष स्वरूप अपना है। अंदर में भाव भाषण करना, देखना, प्रमाण करना। ऐसा दोष अपने में है, दूर करना। ऐसे गुण अपने में नहीं है, प्रकट करना। बस ये 3 सूत्र रखना, गुण, दोष और स्वरूप का। स्वरूप को स्वीकार करना, दोषों को दूर करना, गुणों को प्रकट करना। हे गे उपाधि, ये स्वाध्याय का प्रयोजन है। इसके बिना स्वाध्याय अधूरा है, शुरू ही नहीं है। ये अधूरा क्या है? ये तो हम तुम्हारे मन बहलाने की कह रहे, अधूरा है, शुरू ही नहीं है स्वाध्याय। ओम नमः हे जिनवान। हाँ, कदू कोई बात नहीं। तो ही जपूं दिन रे जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मैं तक नमो सदा देत हूँ।